प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल। आज देश सिर्फ एक खबर नहीं देख रहा है, आज देश लोकतंत्र बनाम सत्ता की साजिश का सीधा मुकाबला देख रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार वो होने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं देखा। एक सिटिंग मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर संविधान की रक्षा की दलील देने जा रही है और नाम है ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। जब संस्थाओं पर सवाल उठते हैं, जब लोकतंत्र को चुपचाप कमजोर करने की कोशिश होती है, तब ज्यादातर नेता बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्वीट करते हुए चुप हो जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने वो किया जो आज तक किसी सिटिंग मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। उन्होंने कहा है कि अगर लोकतंत्र पर हमला है तो लड़ाई सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। अब जरा समझिए असली मुद्दा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने जिस SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है, उस पर गंभीर आरोप है। वोटर लिस्ट में चुनिंदा नामों को हटाने की कोशिश, अल्पसंख्यक, गरीब और प्रवासी मतदाताओं को टारगेट करना, बिना पारदर्शिता, बिना राज्य सरकार की सहमति और सबसे अहम, चुनाव से पहले नियम बदलने का खेल। अब इसी को लेकर ममता बनर्जी पहले तो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची थी, लेकिन अब खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है, खुद इस केस को लड़ने वाली है। ममता बनर्जी का सीधा आरोप है ये प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, राजनीतिक साजिश है। ये वोट चोरी का नया सफेद कॉलर तरीका है। कल तक जो लोग कह रहे थे ममता सिर्फ बयानबाजी कर रही है, ममता से कुछ नहीं होने वाला है, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पूरी बीजेपी इस वक्त हिली हुई है। कल ममता बनर्जी खुद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंची थी। कोई प्रतिनिधि नहीं, कोई वकील नहीं, कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं, खुद मुख्यमंत्री। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सीधे सवाल पूछे हैं, किस आधार पर SIR लागू किया जा रहा है, किस कानून के तहत, बंगाल को क्यों टारगेट किया जा रहा है, बंगाल में लोगों के नामों को क्यों हटाया जा रहा है, क्यों तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों का नाम काटा जा रहा है। क्या चुनाव आयोग अब संविधान से ऊपर है? और जब जवाब गोलमोल मिले तो आज ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। अब बात सिर्फ बंगाल की नहीं, अब बात भारत के लोकतंत्र की है। इसलिए वो कह रही हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पहले याचिका दाखिल की गई संवैधानिक चुनौती देते हुए, और सबसे बड़ी बात ममता बनर्जी खुद दलील पेश करने वाली हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने। ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये पूरे देश को संदेश दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। पश्चिम बंगाल के लोगों को संदेश दिया गया है, संविधान किसी पार्टी की जागीर नहीं है, इलेक्शन कमीशन किसी सरकार का विभाग नहीं है। याद करिए, जब CAA के खिलाफ आवाज उठी थी तो यही ममता बनर्जी सबसे आगे आई थी। जब किसानों पर लाठियां चली थी तो यही ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी थी। जब विपक्ष को डराने की कोशिश हुई तो ममता बनर्जी झुकी नहीं, लगातार डटकर सत्ता से लड़ती रही। आज फिर वही ममता बनर्जी व्हील चेयर से सत्ता को चुनौती देने वाली नेता आज संविधान के पन्नों के साथ खड़ी है, संविधान के साथ खड़ी है। इसीलिए लोग कहते हैं जब दिल्ली चुप थी तब कोलकाता बोला था, जब दिल्ली खामोश थी तब कोलकाता से एक बुलंद आवाज उठा था। आज सवाल ये नहीं है कि आप TMC समर्थक है या नहीं, आप ममता को पसंद करते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या
चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्या वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ लोकतंत्र नहीं तो क्या है? जी हाँ, क्या वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ लोकतंत्र नहीं तो क्या है? क्या संविधान सिर्फ किताब में रह गया है? अगर आज बंगाल में यह हुआ तो कल किसी और राज्य में होगा, किसी और समुदाय के साथ होगा और फिर कोई बचेगा नहीं। आज भारत का इतिहास एक नई लाइन लिख रहा है, एक नई इतिहास गढ़ रहा है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में संविधान के लिए खड़ी है। ये सिर्फ ममता बनर्जी की लड़ाई नहीं है, ये हर एक वोटर की लड़ाई है, हर नागरिक की लड़ाई है और लोकतंत्र की आखिरी दीवार की लड़ाई है। जितनी मजबूती के साथ ममता बनर्जी आज ऐलान कर रही है, वो साफ तौर पर दिखता है कि उन्हें किस तरीके से चुनाव आयोग पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जब लोकतंत्र पर हमला हो तो चुप रहना विकल्प नहीं होता और शायद इसीलिए आज देश कह रहा है, लड़ो दीदी, हम लोकतंत्र के साथ हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछली बार भी जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ था तो बीजेपी को वहां से खदेड़ते हुए नजर आई और अब एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार इसके लिए तमाम विपक्षी दलों से भी संपर्क किया जा रहा है। ये कोशिश कर रही हैं कि जल्द ही सभी विपक्षी पार्टियों के बीच एक मसले पर एक राय बन जाए। ये घोषणा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के 3 टॉप अधिकारियों के बीच चुनाव आयोग के दिल्ली ऑफिस में हुई। कहा सुनी के एक दिन बाद, जी हां, ये तमाम बातें निकलकर सामने आई। मंगलवार को इस बात की पुष्टि करते हुए तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ज्ञानेश कुमार का वोटर लिस्ट साफ करने का तरीका गलत था। हम चीफ इलेक्शन कमीशन पर महाभियोग चलाने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से वो एसआईआर को कंडक्ट कर रहे हैं वो गलत है और देश के हर नागरिक के वोटिंग अधिकारों पर असर डालता है। मंगलवार की सुबह ममता बनर्जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग तृणमूल विधायक वाली विधानसभा सीटों से वोटरों के नाम हटाने के लिए सेलेक्टिव तरीके से एसआईआर का इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन चुनाव आयोग की इस एक्सरसाइज पर सवाल उठाया। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर पे कहा कि पहले फेज में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 58 लाख नाम हटा दिए गए। वो पीड़ितों को फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना बचाव करने का कोई मौका भी नहीं दे रहे हैं। सिर्फ 58 लाख नाम एक तरफा हटा दिए गए। हर साल चुनाव आयोग सर्वे करता है और स्पेशल रिवीजन भी करता है, वो एक अलग सवाल है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मरा हुआ दिखाया गया। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने वाली ममता बनर्जी जल्द ही विपक्षी दलों को लामबंद करने वाली है। अन्य विपक्षी पार्टियों के संपर्क में ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग तृणमूल विधायकों को किस तरीके से उनके विधानसभा सीटों से लोगों के नाम हटाने की लगातार प्रक्रिया कर रहा है। अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, जी हाँ, पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी कुछ महीना बाकी है लेकिन उससे पहले उन्होंने पूरी तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट से अब ये लड़ाई ममता बनर्जी की शुरू होने वाली है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।